ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसने अपनी फुर्ती और करिश्माई अंदाज से लाखों दिलों को जीता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने केवल 4 फिल्मों में ही पूरी तरह अभिनय किया था। महज 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, जिससे उनकी कई फिल्में अधूरी रह गईं। जब उनकी मरणोपरांत फिल्म एंटर द ड्रैगन रिलीज हुई तो उसने बम्पर सफलता पाई और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस हिट के बाद डायरेक्टर्स को यकीन हो गया कि ब्रूस ली के नाम और चेहरे पर बनी बाकी फिल्में भी कमाल करेंगी। उन्होंने डुप्लीकेट्स का सहारा लिया जो हूबहू ब्रूस ली जैसे दिखते और लड़ते थे। दर्शक यह फर्क तक नहीं समझ पाए और फिल्में सुपरहिट हो गईं। आज भी जब आप ब्रूस ली की कोई फिल्म देखें तो जरा सोचिए, क्या वो असली ब्रूस ली हैं या उनकी विरासत को निभा रहा कोई परछाई। दोस्तों, एक रहस्य से भरी बात आपको बताएं। ब्रूस ली की कुछ फिल्में जैसे गेम ऑफ डेथ के दोनों भाग दरअसल पूरी तरह ब्रूस ली की परफॉर्मेंस पर आधारित नहीं थीं। जी हाँ, इन फिल्मों को पूरा करने के लिए एंटर द ड्रैगन जैसी दूसरी हिट फिल्मों के फुटेज को बड़ी ही चालाकी से जोड़ा गया था। और यही नहीं, ब्रूस ली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए या तो पहले की फिल्मों के दृश्य दोबारा इस्तेमाल किए गए या फिर उनके जैसे दिखने वाले डुप्लीकेट्स को कैमरे के सामने लाया गया। फिल्म मेकर्स ने ऐसे चेहरों को खोज निकाला जो हूबहू ब्रूस ली की तरह चलते, लड़ते और मुस्कुराते थे। कई फिल्मों में तो इन डुप्लीकेट्स ने मुख्य भूमिका निभाई और दर्शकों को इस हद तक भ्रमित कर दिया कि उन्हें असली नकली का फर्क ही नहीं महसूस हुआ। तो चलिए अब उठाते हैं पर्दा उन चेहरों से जो पर्दे पर बने नकली ब्रूस ली। तैयार हो जाइए एक चौंकाने वाले खुलासे के लिए। नंबर 1, ली, जिनका जन्म ताइवान के होचिंग ताओ में हुआ था। वो व्यक्ति हैं जिन्हें नंबर 1 नकली ब्रूस ली कहा जाता है। उन्होंने ब्रूस ली की जिंदगी पर बनी कई फिल्मों में ऐसा जीवंत अभिनय किया कि दर्शकों को यकीन हो गया ब्रूस ली लौट आए हैं। उन्होंने गुड बॉय ब्रूस ली, इज लास्ट गेम ऑफ डेथ, सुपर ड्रैगन और ड्रैगन लाइफ जैसी फिल्मों में ब्रूस ली का किरदार निभाया। लेकिन उनका सबसे यादगार रोल था 1976 में रिलीज हुई फिल्म ब्रूस ली द मैन द मिथ, जिसे अब तक की सबसे सफल ब्रूस ली बायोपिक माना जाता है। मगर यह सफलता ली को भीतर से खोखला कर गई। 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कह दिया। उनका कहना था, मैं उनकी तरह अभिनय तो कर सकता हूँ मगर ब्रूस ली की महानता तक कभी नहीं पहुँच सकता। मैं सिर्फ उनकी परछाई बनकर रह गया। नंबर 2, डैनी ली। ब्रूस ली की जिंदगी रहस्यों से भरी थी, लेकिन 1976 में आई एक फिल्म ने दर्शकों को उस अफवाह की दुनिया में पहुंचा दिया जिसे अब तक सच्चाई मानने से सब डरते थे। हम बात कर रहे हैं फिल्म ब्रूस ली एंड आई की, जिसमें डैनी ली ने ब्रूस ली का किरदार निभाया। इस फिल्म में एक ऐसा पहलू दिखाया गया जिसे वर्षों तक बस एक अफवाह कहा जाता रहा कि ब्रूस ली की मौत की वजह उनकी गर्लफ्रेंड थी। और हैरानी की बात ये रही कि इस फिल्म में ब्रूस ली की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया बेट्टी टिंग पेई ने, वही महिला जिन पर असल जिंदगी में ब्रूस ली की मृत्यु का आरोप लगा था। ये फिल्म दर्शकों को रोमांच और सस्पेंस की ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां पर्दा उठता है उस रात से जिसने दुनिया को हिला दिया था। क्या वाकई ब्रूस ली की मौत एक हत्या थी? और अगर हाँ, तो क्या कातिल उनके सबसे करीब था? जवाब छिपा है ब्रूस ली एंड आई की परतों में, जिसे डैनी ली ने अपने अभिनय से जीवंत कर दिया। नंबर 3, जैसन स्कॉट ली। हवाई में जन्मे जैसन स्कॉट ली ने वो कर दिखाया जिसे करने का सपना हर कलाकार देखता। 1993 में आई फिल्म ड्रैगन द ब्रूस ली स्टोरी में उन्होंने ब्रूस ली का किरदार निभाया और ऐसा निभाया कि जैसे पर्दे पर खुद ब्रूस ली लौट आए हों। इस बायोपिक को खास बनाती है एक और बात, इसकी निर्माता थीं खुद ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ली कैडवेल, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसन स्कॉट ली ने इस किरदार को पूरी तरह आत्मसात करने के लिए ब्रूस ली के द्वारा इजाद की गई मार्शल आर्ट शैली जित कुंडो की गहन ट्रेनिंग ली। इतना ही नहीं, उन्हें बाद में जित कुंडो का प्रमाणित मास्टर भी घोषित कर दिया गया। यानी जैसन स्कॉट ली ने न सिर्फ ब्रूस ली का किरदार निभाया बल्कि उन्होंने उनकी कला, उनकी आत्मा और उनके दर्शन को खुद में उतारा। यही वजह है कि ड्रैगन द ब्रूस ली स्टोरी आज भी उस अभिनेता की पहचान है जिसने पर्दे पर महान ब्रूस ली को दोबारा जिंदा कर दिया। नंबर 4, डैनी चैन। एक ऐसा चेहरा जिसने 2008 में बनी मशहूर फिल्म द लीजेंड ऑफ ब्रूस ली में ब्रूस ली का किरदार इस कदर निभाया कि दर्शकों को लगा जैसे ब्रूस ली की आत्मा उनके भीतर समा गई हो। लेकिन यह डैनी का पहला जलवा नहीं था। इससे पहले ही वे 2001 की सुपरहिट फिल्म
शाओलिन सॉकर से एक फेमस एक्टर बन चुके थे। उनकी पहचान और स्टाइल इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि उन्हें ब्रूस ली पर आधारित एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 50 एपिसोड की सीरीज द लीजेंड ऑफ ब्रूस ली का हिस्सा बनने का मौका मिला। इस सीरीज में ब्रूस ली के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक मोड़ को, हर संघर्ष को और उनके जीवन के गहरे राजों को बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी ढंग से दिखाया गया। डैनी चैन ने इस किरदार में ऐसा जान फूंका कि दर्शक हर एपिसोड के साथ भावनाओं की गहराई में उतरते गए। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, बल्कि एक जीवित प्रतीक बन गए उस लीजेंड के, जिसने दुनिया को अपनी ताकत, आत्मा और आत्मविश्वास से हिलाकर रख दिया था। डैनी चैन के अभिनय ने ब्रूस ली को एक बार फिर पर्दे पर अमर कर दिया। नंबर 5, आरिफ रहमान। एक ऐसा नाम जो एक समय पर संगीत की दुनिया में जाना जाता था, लेकिन किस्मत ने उसे अभिनय की रहस्यमयी गलियों में ले जाकर खड़ा कर दिया। अरब और मलेशियाई मूल के आरिफ हांगकांग में जन्मे और वहीं पले बढ़े। एक गायक के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद 2010 में उन्हें मौका मिला ब्रूस ली और उनके भाई की जिंदगी पर बनी फिल्म ब्रूस ली माय ब्रदर में ब्रूस ली का किरदार निभाने का। हालांकि आरिफ ब्रूस ली के जैसे एक्शन या व्यक्तित्व को हूबहू पेश नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इस भूमिका के जरिए खुद को गायक से एक सशक्त अभिनेता के रूप में स्थापित कर लिया। फिर आया 2017, जब उन्होंने जैकी चैन के साथ फिल्म कुंग फू योगा में एक अहम भूमिका निभाई और अपनी अभिनय प्रतिभा का नया रंग दिखाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरिफ रहमान कोई साधारण कलाकार नहीं थे। उन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से फिजिक्स में स्नातक की डिग्री ली थी। एक वैज्ञानिक सोच वाला कलाकार जब ब्रूस ली की भूमिका निभाए तो सिनेमा और वास्तविकता के बीच की रेखा सचमुच धुंधली हो जाती है। नंबर 6, फिलिप एन वॉन। साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म बर्थ ऑफ द ड्रैगन ने मार्शल आर्ट्स की दुनिया की सबसे चर्चित और विवादास्पद फाइट को फिर से जीवंत कर दिया। वो लड़ाई जो ब्रूस ली और वोंग जैकमैन के बीच हुई थी। इस फिल्म में फिलिप एन वॉन ने ब्रूस ली का किरदार निभाया और उनके अभिनय ने दर्शकों को हैरान कर दिया। फिलिप एन वॉन की परफॉर्मेंस की खासियत यह थी कि उन्होंने ब्रूस ली के हर मूव, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन को बारीकी से पर्दे पर उतारा, और यह संभव हो पाया उनकी गहरी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के कारण। वे विंग चुन और ताइक्वांडो के कुशल स्टूडेंट रह चुके हैं और जैकी चैन जैसे दिग्गजों के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। फिल्म में उनका अभिनय ब्रूस ली की आत्मा को पर्दे पर फिर से जगह देता है, सटीक, सजीव और धमाकेदार। नंबर 7, माइक मोह। साल 2019 में जब हॉलीवुड की चर्चित फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड रिलीज हुई तो उसमें एक ऐसा दृश्य था जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इस फिल्म में ब्रूस ली का किरदार निभाया माइक मोह ने, लेकिन अफसोस यह किरदार तारीफों से ज्यादा विवादों और आलोचनाओं का शिकार बन गया। किरदार से हारते हुए दिखाया गया जो ब्रूस ली के फैंस के लिए एक सदमे से कम नहीं था। माइक मोह ने डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज के जरिए ब्रूस ली की छवि को जीवंत करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी और गलत प्रस्तुति के कारण उनकी एक्टिंग भी फीकी पड़ गई। दिलचस्प बात यह है कि माइक मोह को पहले बर्थ ऑफ द ड्रैगन में ब्रूस ली की भूमिका के लिए चुना जाना था, मगर आखिरकार फिलिप एन वॉन को यह रोल मिल गया। इस असफलता के बाद माइक मोह का ब्रूस ली बनना एक और विवादित अध्याय बन गया, जिसने उनके अभिनय करियर पर एक रहस्यमयी धुंध छोड़ दी। दोस्तों, ये थे वो 7 कलाकार, 7 अलग अलग चेहरे जिन्होंने पर्दे पर महान ब्रूस ली की परछाई बनकर उनके किरदार को जीवंत करने की कोशिश की। किसी ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया तो किसी की परफॉर्मेंस ने विवादों की चिंगारी भड़का दी। हर एक अभिनेता की अपनी एक अलग कहानी रही। कोई असली ब्रूस ली की तरह दिखने में माहिर था तो कोई उनकी फाइटिंग स्टाइल में जान डाल देता था। अब फैसला आपका है। आपको इन सभी में से कौन सबसे ज्यादा ब्रूस ली जैसा लगा? कौन सा कलाकार आपके दिल में वास्तविक ब्रूस ली की झलक ले आया? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये थ्रिल, सस्पेंस और एक्शन से भरपूर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली जबरदस्त कहानी के साथ।